कक्षा 6 वालों के लिए अभ्यास तीन तीन का ए है। तो यहाँ पे कक्षा 6 वालों का पहली सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विकल्प आपका दिया रहेगा इसके नीचे, जैसे दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, कुछ भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे और यहाँ पे हम विकल्प नहीं लिखे हैं, विकल्प अपने किताबों में देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है हल क्या है, ठीक है ना। तो देखना है, यहाँ पे दिया है 19, 23, 25, 29, -29, -25, -23, -19। तो नीचे वाले में दिया है 7, 11, 13, 17, -17। फिर रिक्त स्थान यहाँ पे हमें भरना है जो खाली दिया गया है कॉलम, -11, -7, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि देखते हैं कैसे चला गया है, यहाँ पे किस प्रकार से चला है और क्या हमें भरना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 19 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 23 लिखा है, 19 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है, बढ़ करके चला है। यहाँ पे 19 में हम कितना जोड़ दें कि 23 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस कितना किया है, 4, ठीक। और यहाँ पे प्लस कितना किया है 23 में, 2। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस कितना किया है, 4, ठीक है ना। देखो पहले में 4 जोड़ा तो 23 हुआ, फिर 23 में 2 जोड़ा तो 25 हुआ, 25 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 29। तो उसी 29 को क्या लिख दिया, माइनस। फिर उसी 25 को क्या लिख दिया, माइनस। फिर उसी 23 को क्या लिख दिया, माइनस। फिर उसी 19 को क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 7 और 4 का भी, यहाँ पे 7 और 11 का भी चलेगा। तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 4। तो 7 4 कितना हो गया, 11। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 2 जोड़ा है तो कितना हो गया, 11 2 13। फिर यहाँ पे कितना जोड़ेगा, 4। तो 4 के बाद फिर देखो जैसे यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे देखो पूरा हो गया। तो यही 17 लिखा है, फिर यहाँ पे वही, यहाँ पे हमारा क्या लिखेगा, 13, ठीक है ना। फिर देखो वही हमारा 11, फिर वही -7। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प जो तुम्हारा होगा वो यहाँ पे -13 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। विकल्प में टिक लगाना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दूसरे में भी देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि -7, फिर इसके बाद +7, फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद 13, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो 4 तक चलेंगे, यानी यहाँ से बीच से दो 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 कॉलम को बांट देते हैं। तो यहाँ पे -7 को 7 लिख दिया और 25 को -25 कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ये चला वैसे यहाँ पे 13 -13 को +13 कर दिया और 31 को -31 कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी है, 5 को -5 कर दिया और -8 को 8 कर दिया। तो जो एक बार माइनस कर रहा है एक बार प्लस कर रहा है वही संख्या को, ठीक है ना। अगर एक बार पहले माइनस किया है तो बाद में प्लस कर रहा है, पहले अगर प्लस किया है तो वो बाद में माइनस कर रहा है, ठीक है ना। तो वही संख्या रहेगी, ठीक है ना। वही संख्या को पलट करके माइनस और प्लस कर दे रहा है बस। तो जैसे 13 को क्या है यहाँ पे प्लस में, या 31 को किया है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो 11 को यहाँ पे माइनस कर दिया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे 14 माइनस है तो इधर यहाँ पे लिखेगा क्या, +14, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉलम भर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा कॉलम होगा हमारा सही, तीसरे में लिखा रहेगा 14। तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। इसे टिक लगाना है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की सवाल खत्म होती है। तीसरे नंबर के सवाल में आइए देखते हैं तीसरे नंबर क्या कह रहा है। तीसरे नंबर के सवाल में निम्नलिखित कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से को धन दिशा मानिए। यानी कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चलेंगे, ये मानते हैं हमारा समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ ये मानते हैं तल, क्या मानते हैं, तल, और ये गहराई, ये गहराई। यदि हम तल से नीचे गहराई की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तल से नीचे गहराई की ओर जाएंगे तो वो माइनस कहलाएगा। यदि हम गहराई से ऊपर की ओर आएंगे तो वो प्लस कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे यानी कि हमारा जो 0 है, 0 से जैसे हम चलते हैं 1 2 3 ऐसे आगे जाते हैं तो ये प्लस की ओर जाते हैं। तो ये आगे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर। कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं।
यदि हम यही को यहाँ से माइनस कर दें, -1, -2, -3, तो हम ये नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। माइनस के हम कहेंगे नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला कहा है जो, उस पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे। तो पहले उत्तर में हो जाएगा हमारा माइनस कह रहा है यानी नीचे की ओर, तो हम माइनस में जाएंगे। कितना कहा है? 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 डिग्री, और तापमान को हम सेल्सियस को यहाँ पे हम C से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा है, दूसरे नंबर में भी इसी तरह हम चलेंगे। 7 कदम पूर्व, 7 कदम कह रहा है पूर्व। पूर्व का मतलब यहाँ पे कहा है पूर्व को धन, पूर्व को धन कहा है, तो पूर्व को हम यहाँ पे धन वैसे भी मान लेंगे। तो 7 कदम कहा है, तो 7 कदम हम चल दिए दिशा में, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे रुपया को कह रहा है, क्या कहा है? 3। यहाँ पे कह रहा है रुपया, है ना। 3 रुपया 28 पैसे की हानि। हानि का मतलब यहाँ पे घाटा, ठीक है ना। हानि का मतलब यहाँ पे घाटा। तो घाटा हमारा कितने का हो रहा है? -3.28, यानी कि 3 रुपया 28 पैसे के का हो रहा है, यहाँ पे घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और 18 मीटर पश्चिम विस्थापन, पश्चिम दिशा को देखो क्या कहा है। यहाँ पे पूर्व दिशा को धन कहा है, तो पश्चिम दिशा को भी यहाँ पे पश्चिम दिशा की बात कर रहा है। तो पश्चिम यहाँ से हम चलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल को धन दिशा मानना है, ठीक है ना। समुद्र का तल जो है, और तो ऊपर को यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो पश्चिम का 18 मीटर विस्थापन की बात कर रहा है, तो माइनस यहाँ पे होगा। अगर पूर्व को धन कहा है, तो पश्चिम हमारा माइनस होगा सीधे सीधे, ठीक है ना, उसका विपरीत। तो 18 मीटर। अब इसके बाद ये नंबर है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई। 1000 मीटर की ऊंचाई मतलब यहाँ पे तल प्लस की ओर कह रहा था, 1000 यहाँ पे लिख देंगे, मीटर ऊंचाई हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार चौथे नंबर में है निम्नलिखित को पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम लिख कर योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम लिख करके बताने की बात करा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जैसे 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 9 का प्रतिलोम। तो यहाँ पे प्रतिलोम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विपरीत, इसका उल्टा। तो माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा। जो माइनस में है वो यहाँ पे प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में। तो यहाँ पे जैसे 21 है, तो यहाँ पे +21 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह यहाँ पे +39 है, तो यहाँ पे -39 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे 41 दिया है माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 41। फिर इसी तरह यहाँ पे 91 प्लस दिया है, तो यहाँ पे -91 हो जाएगा। यानी कि जो प्लस दिया है उसको माइनस, जो माइनस दिया है उसको हम प्लस कर देंगे, तो मेरा यहाँ पे आंसर सब निकलता हुआ चला जाएगा। ये चौथी सवाल खत्म हो गई। 5वीं नंबर की सवाल है, ये देखते हैं। 5 नंबर, संख्या रेखा खींचकर उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा को खींचना है और प्रदर्शित करना है सभी को। यहाँ पे नंबर का दिया है +4, और खा दिया है -4, ग दिया है यहाँ पे +7 यानी कि 7, घ नंबर -3 दिया है, और अंगा नंबर -6 दिया है। तो यहाँ पे संख्या रेखा हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पे पहली संख्या जो यहाँ पे हमारी यहाँ पे बनेगी, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसे हम पहले बनाएंगे, एक बराबर से होना चाहिए यहाँ पे सभी मार्क, हर जगह यहाँ पे बराबर के पटरियों से नाप करके बना लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो संख्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, गिनते हैं, तो 0 से, यानी यहाँ से चलेंगे बराबर के हिस्से में, यहाँ पे हम बीच में 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0। तो यहाँ से हम चलेंगे प्लस की ओर, और इधर चलेंगे तो माइनस की ओर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 4 कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है? 4। तो 4 हम किसकी ओर जा रहे हैं? प्लस की ओर। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। तो +4 की ओर यहाँ पे हमारा का नंबर का तैयार होता है, ठीक है ना आंसर। तो का नंबर यहाँ पे होगा। और फिर इसके बाद खा नंबर में -9 कह रहा है, तो यहाँ पे हम इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7, -8, -9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
-7, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, -8, फिर -9। तो यहाँ पे हम खा नंबर में देखेंगे तो माइनस चल रहा है, तो -9 यहाँ पे क्या आ गया है, खा नंबर आ गया है। ठीक है ना, इस तरह से। अब प्लस कह रहा है गा नंबर में 7 चलना है, तो यहाँ पे 5, फिर 6, 7, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे +7 कह रहा है, तो गा नंबर हमारा कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब घा नंबर हमारा कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, -3, तो हम -3 यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा घा नंबर प्रदर्शित हो रहा है। और अंगा नंबर हमारा प्रदर्शित कहाँ हो रहा है, -6 यहाँ पे आएंगे -6, तो यहाँ पे अंगा नंबर प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर सभी संख्याएं प्रदर्शित हो चुकी हैं। अब अगली सवाल है 6 नंबर में। 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर की सवाल है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे जो चित्र दिया है, इस चित्र को के बारे में कह रहा है। फिर पांचवा की संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो रेखा दिया गया है, इसको देख करके इस विकल्पों में से, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, इन प्रश्नों का इसी में से उत्तर तुम्हें बताना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे दिया है ए बिंदु +7 है। ए बिंदु हम देखेंगे ए है, ठीक है ना, ए है, ठीक है, +7 है, तो +7 दिया है। कौन सा बिंदु -7 है, तो देखो ये हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक प्लस की ओर जाएंगे, अगर यही हम नीचे की ओर आएंगे तो वो ऋणात्मक आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्लस ऊपर की ओर प्लस गया है, तो नीचे की ओर यहाँ पे -7, तो यहाँ पे गिनती हम करते हैं, तो 0 से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है। तो हम नीचे गिनती करके आएंगे -7 पे, तो 1 यहाँ पे 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पे 7 पर कौन सी बिंदु है, ई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई बिंदु 7 पर है, देखते हैं। ठीक ना, तो बिंदु यहाँ पर क्या है, ई है। तो यहाँ पे हमें उत्तर में क्या लिखना होगा, यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा ई बिंदु। क्या हो जाएगा, ई बिंदु। ठीक है ना, जैसे देखो ए बिंदु पर +7 दिखाई दे रहा है, बताया है। ठीक है ना, तो इसका विपरीत यहाँ पे पूछ रहा है, तो विपरीत यहाँ पे बिंदु कौन सा बिंदु 7 है, तो यहाँ पे बिंदु माइनस यहाँ पे 7 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये -7 होगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु बी हमारा यहाँ पे है, तो किस पूर्णांक को भी यहाँ पे कह रहा है निरूपित करता है। तो यहाँ पे यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में -3। ठीक है ना, ये -3 को क्या करता है, निरूपित करता है। फिर इसके विपरीत अगर पूछ लेता है, तो इसके विपरीत हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे सी को +3 को यहाँ पे प्लस बिंदु सी को निरूपित करेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ ग नंबर में कह रहा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। देखो जैसे अभी हमने बताया तुरंत जस्ट, तो यहाँ पे देखो बिंदु बी 1 2 3 पर है। ठीक है ना, तो 3 लाइन हम 3 पर यहाँ पे भी हम ऊपर विपरीत जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस के ऊपर जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे बिंदु कौन सी हमें मिली, सी, तो यहाँ उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी क्या है, विपरीत है। अब यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे घ नंबर कह रहा है बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी के और यल, तो डी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, डी हो गया, फिर के हो गया और यल हो गया, से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो निरूपित पूर्णांक में यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, बिंदु डी के और यल से निरूपित, पहले यही पूरी हिंदी लिख लेंगे पूर्णांक तक। ठीक है ना, यहाँ तक पूर्णांक क्रमशः लिखेंगे। पूर्णांक की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम गिनेंगे, गिन करके अंकों को प्रदर्शित करेंगे।
तो यहाँ पे डी यहाँ से जीरो से चलेंगे तो बिंदु यहाँ जीरो से डी हमारा किधर है, प्लस की ओर है, तो यहाँ पे हम चलेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्रमशः +5। और फिर यहाँ पे के की बात कर रहा था, के चलेंगे यहाँ से विपरीत दिशा में, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तथा यल का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे यल पर चलेंगे तो यल पर क्या हमारी यहाँ पे संख्या बता रही है, तो यहाँ पे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है 6, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला +6 मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे है लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंगा नंबर में यही चीज़ लास्ट सवाल में कह रहा बिंदु डी के और यल के विपरीत बताइए, तो इन सब को विपरीत बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, यहाँ तक विपरीत लिखेंगे, बिंदुओं डी के और यल के विपरीत क्रमशः, ऐसे लिख लेंगे क्रमशः। अब डी का विपरीत क्या है, यहाँ पे देखेंगे डी कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो इसका विपरीत हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पर क्या मिला हमें के मिला, ठीक है ना। अब के का क्या विपरीत क्या है, तो यहाँ पे के हमारा कितने नंबर पे मिला था, गिनते हैं 1 2 3 4 5 पे मिला था। अब के का विपरीत कहाँ है, देखते हैं इधर ऊपर 1 2 3 4 5, तो क्या मिला डी मिला। फिर तथा यल के विपरीत क्या है, तो यल हमारा कहाँ है, देखते हैं कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, तो यल हमारा 6 नंबर पर है, तो उसका विपरीत क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो यल का विपरीत क्या है यम है। तो इस प्रकार से ये आंसर हुआ। तो 6 नंबर की सवाल समाप्त होती है। 7 नंबर में आइए देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में कह रहा है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पे -2 दिया है और +3 दिया है पहले नंबर में, का नंबर में। तो यहाँ पे हम इसके सामने उत्तर में लिखेंगे, ठीक है ना। उत्तर में यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और +3 के बीच के पूर्णांक, क्या लिखेंगे के पूर्णांक ही तो कह रहा है, बीच के सभी पूर्णांक, तो बीच के पूर्णांक लिख करके लिखेंगे बराबर, ठीक है ना। अब इसके पहले क्या हो जाएगा, पहले बीच में आएगा -1, फिर 0, फिर कॉमा +1, फिर इसके बाद +2, तो इन सब इनके बीच में है, ठीक है ना। +3 और -2 के बीच में ये इतना संख्या आती है, ठीक है ना। दूसरे नंबर में कह रहा है उत्तर लिखेंगे 0 और 6, तो 0 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 6 के बीच पूर्णांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 6 के बीच में पहले यहाँ पे +1 लिखेंगे, जैसे देखो 0 के बाद 1 आता है 5 तक, यानी लिख डालेंगे हम यहाँ पे, तो 2 आया, +3 आया, फिर इसके बाद +4 आया और +5 आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके और इसके बीच में जितने भी अंक आते हैं तो यहाँ पे हमें प्रदर्शित करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे फिर इसका उत्तर क्या होगा, -4 और +4 के बीच के पूर्णांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और +4, तो -4 के बाद क्या आता है -3, फिर उससे -2, फिर -1, फिर यहाँ पे 0, यानी कि चाहे हम +0 लिख दें या फिर 0 लिख दें, फिर यहाँ पे +1, फिर प्लस यहाँ पे 2, फिर प्लस यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो 3 के बाद 4 खुद ही दिया है, तो यहाँ पे हम इसके बीच में इतने संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, तो इतनी संख्या हमारी होगी, ठीक है ना, बीच में। तो इसका उत्तर हमारा बनेगा -5 और +2 के बीच का पूर्णांक, ठीक है ना, के पूर्णांक। यही हिंदी रहेगी, जो यहाँ पे हिंदी लिखी गई है, यहाँ पे सभी जगह हिंदी यही रहेगी, ठीक है ना। तो -5 का है, तो -5 के बाद क्या आता है 4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। अब प्लस की ओर जाएंगे तो +1, और यहाँ पे 2 ही कहा है तो +1 तक ही रहेंगे, ठीक है ना। +1 तक यहाँ पे हमें जाना है बस, ठीक है ना। फिर इसके बाद उत्तर यहाँ पे इसका हो जाएगा
-3 और +5, तो इसकी हिंदी यही रहेगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे -3 के बाद क्या आएगा 2, फिर -1, फिर 0, फिर यहाँ पे +1, फिर +2, फिर प्लस यहाँ पे 3, फिर +4, 5 तो खुद ही लिखा है तो +4 तक हम जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इनके और इनके दोनों के बीच की संख्या यही होगी, ठीक ना। फिर इसका उत्तर हमारा होगा -8 और 4 का, +4 लिखा है, ठीक है ना, +4 है। तो इसके बीच के क्या अंक होगा, तो -7, -6, -5, -4, फिर -3, फिर यहाँ पे -2, फिर -1, फिर 0, 0 के बाद फिर आ जाएगा 1, प्लस में रहेगा, फिर +2, +3। तो ये हमारा इस प्रकार से इन सब के बीच की संख्या है, ठीक है ना। 7 नंबर की सवाल समाप्त होती है। 8 नंबर के सवाल में आइए देखते हैं। तो 8 नंबर में कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। संख्या रेखा जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक देखने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांक को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे क नंबर में दिया है 2 और कॉमा 5। तो इसके कह रहा है इसके बीच में 2 और 5 के बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे इसके पहले 7 नंबर में कर रहे थे वैसे 8 नंबर में भी करेंगे। उत्तर में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, उत्तर में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 के बीच के पूर्णांक। बढ़ते क्रम का मतलब इसके बीच, ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ते क्रम में आ जाएगा। तो पूर्णांक यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद तो 5 स्वयं खुद लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे उत्तर इसका होगा -4 और 0 के बीच के पूर्णांक बराबर। यानी कि -4 के बाद क्या आएगा -3, -2, -1, 0 तो स्वयं लिखा ही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 और 8 के बीच के पूर्णांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 और 8, तो 3 और 8 के बीच का हमारा पूर्णांक क्या होगा। 3 के बाद यहाँ पे बीच में क्या होता है 4, फिर 5, 6, 7, 8 तो स्वयं लिखा ही है, ठीक है ना। अगला है घ नंबर में 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4 के बीच के पूर्णांक क्या होंगे। तो 0 के बाद 1 आता है, 2, 3, 4 तो स्वयं लिखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद -5 और -2, -2 के पूर्णांक। तो -5 के बाद क्या आता है 4, फिर यहाँ पे -3, तो 2 स्वयं खुद लिखा है, ठीक है ना। उत्तर में -1 और 4 के बीच के पूर्णांक। तो यहाँ पे -1 के बाद क्या आएगा 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, तो 4 यहाँ पे हमारा स्वयं लिखा है। तो इस प्रकार से हम अवरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इसे संख्या को लिखते हैं। अगर घटते क्रम में कहता तो हम इसके बीच के माइनस वाले को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस की ओर चलना है। तो 9 नंबर की सवाल आइए देखते हैं। 9 नंबर के सवाल में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे का नंबर में दिया है, जो यहाँ पे दिया है ये चिन्ह, इस रेखा को मान कहते हैं यहाँ पे। तो ये जो चिन्ह होता है हमारा वो यहाँ पे सिर्फ माइनस को हटाने के लिए होता है और प्लस वाली संख्या को प्लस में ही रहने देता है और माइनस वाली संख्या को प्लस में कर देता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे उत्तर हम इसका करेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर जैसे हम इसका हल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ चिन्ह को हटाएंगे और जो माइनस में है उसे हम प्लस में ही रहने देंगे, ठीक है। उस संख्या को हम प्लस में कर देंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि प्लस को हम यहाँ पे छिपा देंगे, ठीक है ना। जो चिन्ह यहाँ पे माइनस दिया गया है उसे हम परिवर्तित करके प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे का नंबर हो गया। का नंबर में यहाँ पे हमारा स्वयं संख्या जो है वही रहेगी, ठीक है ना, सिर्फ इसमें माइनस ही हटेगा। और ग नंबर में है यहाँ पे 37 हो जाएगा, ठीक है ना। और घ नंबर में हमारा 0 जैसे स्वयं है वैसे 0 स्वयं रहेगा। और अंग नंबर में हमारा जो -47 लिखा है यहाँ पे चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 47 ही लिखा जाएगा। सिर्फ ये माइनस को हटाता है, माइनस को ही हटाएगा और प्लस वाली संख्या को वैसे ही रहने देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 101 लिखा है तो 101 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 9 नंबर की सवाल हल होती है। 10 नंबर के सवाल में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य व असत्य कथन की पहचान कीजिए और लिखिए, करके लिखिए।
तो यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक शून्य होता है। सत्य और असत्य की बात कर रहा है तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य नहीं होता है, वो यहाँ पे एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर में हम यहाँ पे सत्य असत्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ख नंबर में कह रहा है शून्य का विपरीत नहीं होता, शून्य का विपरीत होता है। शून्य का विपरीत जैसे कि यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3, यानी कि हम माइनस की ओर जाएंगे तो ये विपरीत ही शून्य का कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? उत्तर में इसका हम क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ग नंबर में -17 और यहाँ पे ये जो चिन्ह लगाया गया है यहाँ पे -17 हमारा छोटा है, तो ये हमारा चिन्ह बताता है कि ये -17 हमारा छोटा है और माइनस प्लस ये हमारा जो -5 है ये बड़ा है। तो यहाँ पे ये सत्य कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सत्य कह रहा है या फिर असत्य? तो यहाँ पे असत्य कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 5 यहाँ पे क्या है? बड़ा है 17 से, और 17 हमारा छोटा है। तो ये हमारा ये यहाँ पे जो द्वार होता है, इधर जो स्पेस होता है, ये बड़ा का रूप होता है। क्या होता है? बड़ा का, ये छोटा का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा असत्य हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? असत्य, क्योंकि यहाँ पे हमारा -17 जो है सबसे वो छोटा है। तो ये हमारा अगर चिन्ह इधर की ओर होता तब तो हम मान लेते कि ये सही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे असत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। यहाँ पे योग क्या कह रहा है? असत्य है, सत्य है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सत्य है। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक अपने योग यानी योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो सही है। एक ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है अपने योग से क्या होता है? प्रतिलोम बड़ा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? असत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, ठीक है ना। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो शून्य, जैसे यहाँ पे हम इसका विपरीत लिखेंगे प्रतिलोम, तो फिर ये शून्य होगा, तो ये सही कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य। तो इस प्रकार से अभ्यास 3 का कक्षा 6 वालों का समाप्त होता है। अब